2022 में सिम्पसन में एक लेटेस्ट प्रिडिक्शन दिखाई गई है जो कि वाकई ही में काफी स्कैरी एंड डिस्टर्बिंग है। सीजन 24 में सिम्पसन के 9 एपिसोड में ये दिखाया जाता है कि सिम्पसन बंकर में काफी स्टॉक को इंस्टॉल कर रहा था जो कि किसी खतरनाक तूफान को दर्शा रहा था। दोस्तों, इस एपिसोड में खतरनाक स्टॉर्म के बारे में बताया जा रहा है जो कि वाकई ही में ये 2024 में सच हो रही है। नासा ने रिसेंटली एक चीज को डिस्कवर किया है जो कि इस प्रिडिक्शन को सच कर रही है, जो कि वाकई ही में काफी स्कैरी एंड डिस्टर्बिंग है। चले दोस्तों, जानते हैं सिम्पसन की पूरी प्रिडिक्शन और नासा ने ऐसा क्या डिस्कवर किया है जो वाकई इस प्रिडिक्शन को रियल साबित कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो पूरी देखो, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग जानने को आपको मिलेगा। सिम्पसन के इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि एक सोलर सुपर स्टॉर्म आया होता है जो कि काफी डिस्ट्रॉइंग होता है। होमर सिम्पसन एक बंकर में चीजों को इंस्टॉल कर रहा होता है इस सन सोलर सुपर स्टॉर्म से फाइट करने के लिए, जो कि काफी डिस्ट्रॉइंग होता है। आगे दिखाया जाता है इस एपिसोड में कि ये ऐसा सोलर सुपर स्टॉर्म होता है कि इसने टोटल इंटरनेट को डिस्ट्रॉय खत्म कर दिया होता है और इलेक्ट्रिसिटी को भी खत्म कर दिया होता है। और ये सन से ऐसा रिलीज सुपर स्टॉर्म होता है कि इसने एवरीथिंग, सब चीजें डिस्ट्रॉय कर दी होती है। और सिम्पसन के इस एपिसोड में दिखाया जाता है ये सोलर स्टॉर्म इतना पावरफुल होता है कि पूरी दुनिया में कंप्लीट शटडाउन हो गया होता है। और इंटरेस्टिंगली, शॉकिंगली, रिसेंटली नासा ने सन के अंदर एक मैसिव होल डिस्कवर किया है जिसको कोरोनल होल कहते हैं। ये इतना बड़ा होल है कि इसमें 60 अर्थ समा सकती है। और ये कोरोनल होल करंटली 1.8 मिलियन मील्स पर आवर सोलर स्टॉर्म को रिलीज कर रहा है जो कि हमारी जमीन की तरफ इस स्पीड से भेज सकता है। जब आखिरी बार इस तरह का सोलर स्टॉर्म आया था हमारी दुनिया में 1859 में, तो उसको कैरिटन इवेंट के नाम से जाना जाता है। 1859 में इस सोलर स्टॉर्म को कैरिटियन इवेंट का नाम दे दिया गया था। और ये सोलर स्टॉर्म पिछली बार से काफी ज्यादा पावरफुल है, इससे 7 गुना ज्यादा पावरफुल है। नासा ने रिसर्च कर बताया है कि ये कैरिटन इवेंट सोलर स्टॉर्म इस बार काफी तबाही ला सकता है। नासा ने भी 2024 में इस सोलर स्टॉर्म की आने की प्रिडिक्शन की है। और ये सोलर स्टॉर्म इस बार इतना पावरफुल होगा कि 1859 के कंपैरिजन 60 गुना ज्यादा पावरफुल होगा। इस हद तक तबाही कर सकता है कि जीपीएस, हार्ड ड्राइव्स, इंटरनेट और सैटेलाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। नॉट फॉर ईयर, हमेशा के लिए कर सकता है खत्म। मींस टोटली कंप्लीटली हर चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है इस बार का कैरिटन इवेंट, ये इनविजिबल वेव्स सोलर स्टॉर्म की। दोस्तों, एक बात फोकस करने वाली है। देखो, सिम्पसन में कुछ साल पहले ही बता दिया गया था कि 2024 में ऐसा सोलर स्टॉर्म आ सकता है। और देखो, 2024 में नासा ने सन से एक कोरोनल होल की डिस्कवरी की जो वाकई ही में एक सोलर स्टॉर्म को रिलीज कर रहा है। और सिम्पसन के इस शो ने काफी ज्यादा प्रेडिक्शंस की है जो कि ट्रू साबित हुई है। फॉर एग्जाम्पल, इस एपिसोड में एंजेला कैली को दिखाया जाता है, चेक ड्रेस पहना होता है और ग्लासेस लगाए होते हैं ब्लैक कलर की, और आकर बैठ जाती है। और तकरीबन कुछ साल बाद सेम ऐसा ही होता है। एंजेला कैली ने सेम वैसे ही ड्रेस पहना होता है और ब्लैक कलर की ग्लासेस लगाई होती है, सेम चेक में वैसी ही ड्रेस पहनी होती है। एंजेला कैली क्वीन एलिजाबेथ की फैशन डिजाइनर है, ब्रिटिश फैशन डिजाइनर है। और सिम्पसन के इस एपिसोड में देखो जो कि पूरे 2000 में टेलीकास्ट हुआ था, इस एपिसोड में डोनाल्ड ट्रंप लिफ्ट के थ्रू नीचे आ रहे थे और सेम वैसे ही 2015 में सेम डोनाल्ड ट्रंप वैसे ही लिफ्ट के थ्रू नीचे आ रहे थे और सेम हाथ के साइन भी वैसे ही कर रहे थे जैसा एपिसोड में दिखाया गया। और पब्लिक में एक इंसान ने वोट का कार्ड पकड़ा होता है और उसके हाथ से गिर जाता है वो कार्ड। ऐसे ही सेम रियल में होता है, एक आदमी से वो कार्ड गिर जाता है। इतना सिमिलर कैसे हो सकता है? ये पूरा 2000 में टेलीकास्ट हुआ था ये एपिसोड, और ये 2015 में रियल हैपनिंग हुई थी। दोस्तों, स्टार्टिंग में मैंने आपको ये प्रिडिक्शन इसलिए इतनी स्कैरी और डिस्टर्बिंग और खतरनाक बताई है क्योंकि इस शो के काफी एपिसोड की प्रिडिक्शन सच हुई है। और ये 2024 की लेटेस्ट प्रिडिक्शन है जो कि आधी सच भी हो गई है। नासा ने वाकई ही में डिस्कवर कर लिया है एक कोरोनल होल जो कि वाकई ही में सोलर स्टॉर्म को रिलीज कर रहा है। दोस्तों, वैसे तो इस शो के काफी एपिसोड की प्रिडिक्शंस रियल में सच हुए हैं, बट उनमें से मैं सिर्फ आपको 1-2 वीडियो दिखाता हूँ विद इन फ्यू सेकंड में। इस एपिसोड में देखो, ट्रंप और शहजादा और एक और आदमी साथ खड़ा
होता है, जो कि इन्होंने अपना हाथ एक बोल पर रखा होता है और रियल में कुछ साल बाद सेम ऐसा ही होता है। आप देख सकते हैं इस पिक में, इतना सिमिलर यार कैसे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ मंथ पहले एक हैपनिंग हुई थी, जैसे कि आप सबको वो न्यूज पता ही होगी। एक टैटल नाम की सबमरीन है जो कि डूबी हुई टाइटैनिक को दिखाने का काम करती है। उसमें एक बाप और बेटा बैठकर एक साथ टाइटैनिक को देखने के लिए जाते हैं। उसमें गेट ओशियन का टाइटन का सीईओ भी साथ में होता है और 2 लोग और साथ में होते हैं। टोटल 5 लोग होते हैं। बट टाइटन में मटेरियल बहुत लो क्लास का यूज किया होता है। नॉर्मली ये सबमरीन को स्टील जैसे सॉलिड मटेरियल के थ्रू बनाया जाता है, बट टाइटन को स्टील से नहीं बनाया गया था। टाइटन को एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर से बनाया गया था, जो कि कंपैरिजन स्टील के मुकाबले में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। और जैसे ही वो पांचों और बाप बेटा ओशन में डीप जाते हैं, टाइटन का इम्प्लोजन हो जाता है। टाइटन के साथ ये दुर्घटना कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन की वजह से हुई थी। कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन अंदर की तरफ सेंटर की तरफ विस्फोट होने को कहते हैं। एक्सप्लोजन बाहर की तरफ को विस्फोट होने को कहते हैं, जैसे कि बम बाहर की तरफ विस्फोट होता है। और इम्प्लोजन अंदर की तरफ विस्फोट होता है सेंटर की तरफ, उसे इम्प्लोजन कहते हैं। ये एक्सप्लोजन और इम्प्लोजन में डिफरेंस है। और सिम्पसन के एक एपिसोड में सेम ऐसे ही दिखाया गया है कि एक सबमरीन में बैठकर एक बाप बेटा ओशियन में जा रहे होते हैं। उस सबमरीन का साइज टाइटन जितना ही होता है। और इस एपिसोड में दिखाया जाता है वो बाप बेटा भी एक डूबी हुई शिप के मलबे के पास जाते हैं। और दोस्तों प्लीज मुझे सब्सक्राइब किया करो, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और प्लीज मेरे इस न्यूज चैनल को सपोर्ट करो, आप सभी इस चैनल को ग्रो कर सकते हैं। एंड सिम्पसन्स का आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब नॉलेज फैक्ट टीवी। सपोर्ट लाजमी करो, प्रेस द बेल आइकॉन, डेफिनेटली लाइक एंड कमेंट।